शब्द से ही बता सकता, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे को नहीं रह चुका है दिमाग आउट ऑफ हो गया, इसीलिए मैं जो भी सत्यता है मैं पत्र में व्यक्त कर दिया। नहीं आप सभी लोगों का मेरे तरफ से आने का, कष्ट करने का, और एक लड़के के तमाम ही एकदम जीरो है हमारे से मिलने का। हमको बहुत पीड़ा हो रही है कि हम एक जीरो हैं और आप लोग मेरे सामने आए हैं। ये हम अन्याय तो कहीं नहीं कर रहे हैं। हे सरस्वती माँ, अगर अन्याय करते होंगे तो हमारी सारी विद्या ले लीजिएगा, अगर अन्याय नहीं करते होंगे तो ऐसी सजा दीजिएगा, ऐसी सजा दीजिएगा उसका कोई जवाब नहीं है कि जिंदगी में कोई क्यों, क्योंकि मैं ये प्रण लिया हूँ, इसलिए मैंने प्रण लिया है। और पहली बार ये प्रण इतना बड़ा लिया है, इसलिए लिया है ये प्रण कि चंद्रशेखर आजाद का दिमाग अपने अंदर करके प्रण लिया है कि दुश्मन और असत्य अधर्म पे चलने वालों को अगर मैं मरना ही है मेरे को, तो उनको गोलियों से भून करके स्वयं उस गोली से मैं मरूंगा, ताकि किसी का शिकार नहीं बनूंगा, सीना तान के मरूंगा। इसलिए मैंने ये प्रण लिया और प्रण लेकर के मैं अकेले जो है 4 दिन से भूखे बिना खाए पिए इस प्रण के प्रति अडिग हूँ। हे मुख्यमंत्री जी, सबसे आप उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े सीनियर और गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश के हैं, आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। आपके अंडर में पूरे जिला जो कितने जिला है, 72 जिला है कि 75 जिला, कितने जिला है सर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले का कार्यभार आप संभालते हैं और 75 जिले में ऐसे सूरवीरों को पैदा किए हैं, आप जैसे अधिकारियों का डीएम को पैदा किए हैं जो हर एक जिले का अपना निवारण सही तरीके से करते हैं। अगर सही तरीके से करते हैं तभी तो आज आए हैं हमारी सही प्रक्रिया जानने के लिए और सही ज्ञान करने के लिए। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ और जिंदगी भर ऋणी रहूंगा और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी अगर हमारे में गलती होगा तो उसको आप लोग सजा देने के लिए तैयार हैं। हम जो है जितने कुर्बानी लड़े थे और अंग्रेजों ने उनको भून दिया, तो उसी तरह आप लोग हमको भूनने के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं खड़ा हूँ, चलिए अपने बयान को शुरू करता हूँ। सेवा में सब अधिकारी महोदय जी, विषय यही है कि सिकरिया कला के कोटेदार अकरम या इकराम खान, इमरान खान, इतना थोड़ा सा नाम ज़्यादा नहीं जानता हूँ, राशन कार्ड से नाम परिचित हो जाएगा कि मैं किस राशन कार्ड से किस कोटेदार का हूँ। मैं पात्र गृहस्थी इमरान खान के प्रति राशन वितरण में सबसे बड़ा घोटाला करने हेतु पर प्रतिवेदन का सबसे सख्त सजा एवं कोटा से हटाने की मांग की कार्रवाई ये मेरी और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सीएम से लेकर के और उनके निचले स्तर के जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबका बनना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से तो ये है, आप सभी अधिकारी महोदय से मैं यही चाहता हूँ कि उपरोक्त संदर्भ में सवेरे निवेदन है कि इस विषय पर मुकुंद वर्मा सिकरिया कला के निवासी एवं तमाम सभी गाँव के राशन कार्ड धारक इकराम खान, इमरान खान के कोटेदारी राशन वितरण प्रक्रिया से हम सभी कार्ड धारक बहुत समय से इस प्रकार के घोटालेबाजी वितरण परेशान से होकर पीड़ित है। समय से राशन न देना, राशन में घटौली करना, जबरदस्ती राशन सरकार के नियम के खिलाफ वितरण करना, सरकार के नियम के खिलाफ वितरण करना कितनी बड़ी घोटाला। अपनी मनमानी ढंग से बिना किसी रसद विभाग अधिकारी की घर के रसद विभाग अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, उनका भी अपमान करके और मन पसंदगी और मनमानी ढंग से इसी जून महीने में प्रेजेंट की घटना बताते हैं, पास्ट की तो घटना उसमें व्यक्त ही है पहले से सभी अधिकारियों का। महीने में राशन वितरण का जो समय निर्धारित था राशन वितरण करने के लिए, उसके खिलाफ वितरण हुआ। ई वेइंग मशीन से सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है सर, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड होना चाहिए। आप भी रिकॉर्ड करिए। हमारे दीदी कहाँ है? हाँ, आप रिकॉर्ड करिए। कीजिए। थोड़ा सा विराम लेते हैं।
भर गया है और समझ में कार्ड सब हटाइए। हटा दीजिए, कॉपी पे नहीं है। कौन है? डीलू भैया कर रहे हैं। डीलू भैया बोले हैं, हाँ, कहाँ है? डीलू भैया कार्ड कर रहे हैं ना, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि यही हमारी तलवार है। हाँ, और पुरानी डिजिटल मशीन द्वारा घटतौली करके राशन सभी कार्डधारक को दिया जाता है। आप बताइए, इस जून महीने में सिर्फ 18/6/2024 से 19/6/2024 तक सिर्फ कार्डधारक का अंगूठा लगाकर उन्हें रसीद देकर भेज दिया गया पुनः अपने वापस घर। और 20/6/2024 से सभी कार्डधारकों को बुलाया गया और 20/6 को जो लोग 18-19 को नहीं लगाए थे अंगूठा, उनसे लाइन में खड़ा करके सुबह से शाम अंगूठा लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। और 18-19 को जो लोग अंगूठा लगाए थे, जो ई-वेइंग मशीन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई-वेइंग मशीन? एवरीबॉडी नोज हियर प्रेजेंट सीनियर ऑफिसर। उस मीनिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ रसीद निकाला जा रहा है। और जो पहले की मशीन है, डिजिटल मशीन जिससे घटतौली कर सकते हैं, वो मशीन हमारे अंदर में हम चाहे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उस मशीन से, जिस मशीन को सरकार जो है उस मशीन से परेशान होकर के इसको ये लॉन्च करना पड़ा, तो उस मशीन से घटतौली करके और राशन जो है दिया जाता है। यानी एक दरवाजे से अंगूठे रसीद निकाले जाते हैं अच्छी मशीन से, तो बुरे मशीन से दूसरी दरवाजे से जाकर कार्डधारकों को जो है राशन वितरण किया जाता है। ये दो मशीन कैसे हो गई? जबकि हमने नेट पे देखा मोबाइल सर्च करके, तो जिला आपूर्ति राम जतन यादव जी, आपका नाम क्या पड़ेगा सर? वही पड़ेगा, अशोक कुमार। जिला आपूर्ति राम जतन यादव जी अभी भी वही अधिकारी है क्या? वही है। उन्होंने बताया है, जब ये आया है, इनसे तो फरवरी में कोई भी चीज लॉन्च हो जाती है तो शहरों में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन देहातों में समय लगता है। उन्होंने बताया है इस पे कि अप्रैल माह से हम लोग को अवसर देखने को मिला कोटधारक के पास। सही बात है सर, लेकिन उसके पहले फरवरी से लॉन्च था, अप्रैल माह से यहाँ मिला। तो उन्होंने बताया है कि ई-वेइंग मशीन का सरकार इसीलिए मेंशन की है कि ई-वेइंग मशीन में आप कोई भी कोटेदार जो पहले घटतौली करता था, कालाबाजारी करता था, वो नहीं कर पाएगा। वो कोटेदार जो है ई-वेइंग मशीन के साथ रसीद जैसे साफ साफ निकल रहा है वैसे अनाज साफ साफ लेगा। और लेकिन डिजिटल मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, दो मशीन प्रयोग किया जा रहा है। इतनी बड़ी सरकार की अपमानित घटना है। और उनके अंदर 75 जिले में जो 75 जिला अधिकारी हैं, उनका कितना बड़ा अपमान है, और उनके नीचे जो लोग हैं उनका कितना बड़ा अपमान है। एक कोटेदार जो कि 0 पॉइंट में हो सकता है, एक फल सिर्फ राशन बांटने का मिला है, और सारे अधिकारी और मुख्यमंत्री उनको कमीशन देते हैं, पैसा देते हैं, और वो कोटेदार जो है गरीबों का पेट काट कर और इन सभी अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ इसका फैसला होगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी इस फैसला को जाना पड़े, अगर हल नहीं निकले तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जान चली जाए तब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आगे सुनिए महोदय, जब तक कि कोई ई-वेइंग मशीन नहीं आई थी तब तक घटतौली से ही हो रहा था। पुरानी डिजिटल मशीन अप्रैल से नई मशीन के बाद आने की है। पुरानी डिजिटल मशीन से घटतौली कर अनाज वितरण करना जारी है, और कार्डधारक बोलने पर डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि नई मशीन से सिर्फ रसीद निकलेगा जो ई-वेइंग मशीन है, और अपनी मनमानी से डिजिटल मशीन पर अनाज देना जारी रहता है। आपसे उच्च अधिकारीगण से यही हम सब कार्डधारक प्रश्न है कि तत्काल की स्थिति जान पूछकर देख कर बताएं कि जून महीने में क्या कोटेदार द्वारा सिर्फ एक दिन 20/6/2024 को राशन वितरण किया जाने की तिथि दी गई थी। बताइए, सिर्फ एक दिन तिथि दी गई थी जून महीने में कि राशन वितरण करना, वो भी 20 तारीख को, उसके पहले ना करना, उसके बाद ना करना। बताइए, 8 से 25 तक था ना। 8 जून से लेकर के 25 जून तक राशन वितरण करने का हर गांव में तिथि जो है निर्धारित किया गया था अधिकारीगण द्वारा, जिला पूर्ति अधिकारीगण द्वारा। उसके समन्वय में जो गांव में कोटेदार है, वो देखिए कि 8 से 25 के बीच में इनको सिर्फ एक दिन समय मिला है 20 जून को राशन वितरण करने का, और वो भी ई-वेइंग मशीन को रद्दी कबाड़ में फेंक देते हैं, रसीद निकाल के तुरंत फेंक देते हैं और डिजिटल मशीन से अनाज देते हैं। आगे महोदय कि हाँ, खाद्य रसद विभाग द्वारा राशन वितरण करने का कोटेदार को निर्देश देता है। जिस 21 जून से अधिक संख्या में अभी भी कार्डधारक 21 जून से अधिक संख्या में अभी भी कार्डधारक हक की अनाज लेने से वंचित है और बहुत निराश